हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको इन बच्चों को पढ़ाने के बाद। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं। अब मैं करती हूँ नाश्ता, फिर आप लोगों को मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। लड्डू बनाए थे वो, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो रही थी क्योंकि आज सफाई करने में थोड़ा लेट। सफाई अच्छे से करी, काफ़ी टाइम हो गया था शादी के बाद। मैंने थोड़ी डस्टिंग साफ़ नहीं की थी अच्छे से, कोना कोने पे साफ़ करने बैठ गई फिर मैं आज, क्योंकि आज मैं फ्री थी, मुझे मार्केट जाना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज पूरी डस्टिंग कर ली जाए। नीचे जा रही हूँ, मैं स्वेटर पहन कर आऊँगी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। फिर मैं अमरूद काट के ऊपर लेके अमरूद, क्योंकि पापा लेकर आए थे। हम लोग पहन लेती हूँ, फिर ऊपर चलेंगे। जैकेट जल्दी जल्दी पहन ली थी क्योंकि मम्मी ऊपर से आवाज़ें दे रही थी कि ऊपर आ जा फटाफट। चलो ऊपर जल्दी जल्दी। सब लोग पहुंच चुके हैं, सिर्फ मैं ही अमरूद काट कर लेकर जाऊंगी ऊपर। अपन अमरूद काटते हैं ये वाले, फिर ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है गाइस। गाइस, मैंने अमरूद काट लिया है, अब इसमें मसाला डालेंगे। डाल दिया है, मिला लेते हैं इसको। मैं जल्दी जल्दी सामान ऊपर लेके जा रही थी। बाबू और भाभी तो आधे रास्ते में भी आ गए थे। क्या पता दीदी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। अमरूद को हमने दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो भाभी को दे देते हैं और दो हम खा लेते हैं। लो भाभी। हम अमरूद खा रहे थे तो बाबू की भी खाने की इच्छा करने लग गई। तो बाबू मुझे बोल रहा था मुझे भी खिलाओ, तो मैं थोड़ा थोड़ा खिला रही थी उसको। थोड़ा ही खिला रही थी क्योंकि जुकाम लग जाती है उसको, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। बाबू कभी कभी मेरे पास आता, कभी भाभी के पास जाता, तो वे ऐसे ही खेल रहा था ऊपर छत पे। और काफ़ी टाइम बाद हम ऊपर बैठे थे, तो हमें भी अच्छा लग रहा था ऊपर बैठने में, बाबू को भी अच्छा लग रहा था। फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि आज तू सब्जी बना दे और रोटी का आटा लगा दे। तो मैं ना सब्जी की तैयारी कर रही थी, तो मैं दाल चढ़ा रही थी। दाल के लिए गर्म पानी चढ़ा दिया मैंने, और उसमें नमक और हल्दी डाल दी, और फिर दाल डाल दूँगी। तो पहले मैंने दाल को ना छाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दाल में कंकर वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैंने चेक किया पहले वो, फिर उसको नल में धोया, और धोकर साफ 4-5 बार धोकर फिर मैं दाल चढ़ाती हूँ, ऐसे नहीं चढ़ाती। दाल में साफ पानी नहीं दिखने लग जाता ना, जब तक मैं दाल धोती रहती हूँ। फिर मैंने दाल धोकर अच्छी तरह फिर पानी में डाल दी उबलते हुए। फिर बाबू का दूध का टाइम हो गया था, तो बाबू रोने लग गया, तो मैंने उसका दूध भी तैयार करने लग गई साथ साथ में। फिर मैं अपने काम में लग गई, फिर दाल हिलाने लग गई। दाल में बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं कुकर में दाल नहीं बनाती, मैं भगोनी में दाल बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। कभी आप भी ट्राई करके देखना। फिर मैंने मटर धो के उसमें दाल में मिला दी है। मुझे मटर वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। एक साइड दाल तैयार हो रही थी, तो दूसरी साइड मैंने अभी आटा लगा लिया। मम्मी ने बोला था आटा तो लगा दो, फिर रोटियां मैं सेक दूंगी, तो इसलिए मैंने आटा लगा दिया। साथ साथ में मम्मी और मैं बातें भी कर रहे थे। मम्मी पीछे खड़ी थी तो मैं बातें कर रही थी, और मैं आटा लगाते हुए अंगूठियाँ उतार रही थी। तो बहुत कोशिश की, बाद में अंगूठी निकली, क्योंकि मैं आटा कम ही लगाती हूँ आजकल। भाभी खाना बनाती है तो भाभी ये आटा लगाती है। फिर आटा लग के तैयार हो चुका था, और फिर मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप भी। फिर मैंने मम्मी को बुला लिया कि मम्मी आप भी आ जाओ, मैं दाल में छोंकन लगा देती हूँ, आप रोटियां सेक दो। मम्मी साइड में रोटियां सेक रही, मैं और मम्मी बातें कर रहे थे कि शॉप पे क्या कैसे होती है सेल्स, कौन कैसे लोग आते हैं, क्या होता है।
और फिर मम्मी और मैं बातें करने लग गए और साथ साथ में मैंने बर्तन भी मांज लिए। फिर भैया से बात की तो भैया बोलते चले कि अपन दोनों भी चलते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है चलती हूँ, मैं बर्तन वर्तन मान लूँ फिर चलते हैं। फिर मैंने दाल की छोकन की तैयारी कर ली, मिर्ची काट ली, टमाटर काट लिए साथ साथ में, और तैयारी पूरी कर ली कि जल्दी जल्दी कर लूँगी तो जल्दी जल्दी चल जाऊँगी। फिर साइड में मैं तो दाल की तैयारी कर रही हूँ छोकन डालने की, और मम्मी यहाँ पे रोटियाँ तैयार कर रही है। मम्मी और मैं डिस्कस करते करते बातें करते करते कब खाना बन गया पता ही नहीं चला, फटाफट खाना तैयार हो गया। रसोई में 2 जने होते हैं तो बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता और खाना भी फटाफट तैयार हो जाता है। पीछे से भैया बोलते हैं कि बाबू को टीका भी लगवाना है आज, तो फिर हम दोनों कैंसिल कर देते हैं जाना। गाइस बाबू को इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, तो अब बाबू को इंजेक्शन लग खड़े हो जाओ, इंजेक्शन लगवा के आए। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो इंजेक्शन लगवाने। गाइस हम तीनों जा रहे हैं बाबू को इंजेक्शन लगवाने। गाइस हम बाहर आ गए, बाहर आके देखा आज तो गुरुद्वारा बहुत अच्छी तरह सज रहा है, अच्छा डेकोरेशन किया गया है, लाइटिंग। गाइस हम जा रहे हैं, मेरे बाबू को जा रहा है, थोड़ी देर बाद रोएगा ये क्योंकि इंजेक्शन से दर्द हो जाएगा बाबू के, है ना। डॉक्टर के पहुंचने वाले, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट हमारे पीछे वाली गली के सामने ही है, और पहुंचने वाले हैं बस। डॉक्टर के पहुंच चुके हैं, ये है डॉक्टर। भैया लेके चल रहे हैं बाबू को आगे, हम पीछे चल रहे हैं। टीका लगवा के आ चुके हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाती हूँ। बनाई थी मैंने मटर वाली दाल और मिर्ची बेसन वाली, और साथ साथ में चपातियाँ। अब इसको गरम करेंगे, इनमें घी लगा लिया है मैंने। अब चलते हैं खाना खाने। मिला बहुत बार, तुम गए ही नहीं। भाभी और मैं थी, मम्मी ने बातें करते करते, मम्मी और भाभी तो ऊपर बैठी थी, मैं नीचे बैठी थी खाना खा रही थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। फिर बाबू को भूख लगी आई तो मैंने बाबू के लिए भूख लगी आई तो मैंने उसके लिए सूजी की खीर बना दी, क्योंकि उसे सूजी की खीर बहुत टाइम बाद खाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सूजी की खीर बना दूँ, क्योंकि उसको अच्छी भी लगती है। फिर मैंने घी में सूजी सेक ली, फिर उसमें दूध मिला दिया और फिर हिला दिया, उसे अच्छी तरह पका के फिर बाबू के लिए तैयार कर दिया। टाइम तो लगा बट इतना भी टाइम नहीं लगा, बाबू को अच्छा लगा उसे खाकर, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। और उधर बाबू को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वो रोने लग गया और मैं रोने लग गया, क्योंकि भूख के तरह वो रोने लग गया था भूख के कारण। तो फिर तैयार हो गई थी, फिर मैं इसको ले गई, मगर ठंडा होने में भी तो टाइम लगता है। अपने बिस्तर लगा लिए हैं, अब कंबल निकाल रही हूँ मैं अंदर से। इतनी सर्दी पड़ती है कि 2-2 कंबल एक साथ जोड़कर फिर ओढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है जयपुर में भी। भैया भी नहीं थे तो आज मुझे अकेला सोना था, तो सारी फिल्म पे मैं अकेली सोने वाली थी आज। और जयपुर में बहुत सर्दी पड़ रही है, रात के समय तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पैर भी बहुत ठंडे रहते हैं, तो 2-2 कंबल पहनना ही, 2-2 कंबलों को यूज़ करना ही उचित। दोनों कंबलों को एक कर लिया है, अब मैं सोऊंगी। फ्रेंड्स अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, तो अब मैं सोऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिले।